भगवान की मंगलमय कथा का रसपान करने जा रहे हैं। व्यासपीठ पर स्वामी जी का मंगलमय दर्शन हम सभी कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य जावालीपुरम पीठाधीश्वर श्री स्वामी राजा रामाचार्य जी महाराज जी पधारे हुए हैं। हमारे पूज्य श्री स्वामी हयग्रीवाचार्य जी महाराज जी हमारे प्रयागराज से आश्रम के परम स्नेही श्री सतीश मिश्र जी अपने सुपुत्र परिवार के साथ पधारे हुए हैं। अन्य महापुरुष जन जगत गुरु रामानुजाचार्य जी रेवासा मठ पुरी वाले सभी भगवत प्रेमी यहाँ आए हुए हैं। आज की इस पावन कथा में हमारे बीच में मुंगेली से श्री राम कुमार दीक्षित जी पधारे हुए हैं। आपसे आग्रह मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम कुमार दीक्षित जी मुंगेली से, उनके साथ में उनके सुपुत्र श्री उपेश दीक्षित जी मुंगेली से आए हैं। आप भी मंच में आकर के व्यासपीठ का स्वागत करें। हमारे श्री सदाशिव द्विवेदी जी खरिहानी रीवा से, उनके भाई श्री राम शिरोमणि द्विवेदी जी खरिहानी रीवा से, वो भी मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके द्वारा कल के भंडारे के लिए 21,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान की गई। जरा जोरदार तालियों के द्वारा मंगल कामना करें। श्री सदाशिव द्विवेदी, श्री राम शिरोमणि द्विवेदी, उनके साथ श्री रामेश्वर द्विवेदी जी आए हुए हैं। आप भी मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामेश्वर द्विवेदी जी कुल्हा से, मऊगंज जिला, मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह पावन दिव्य कथामृत हम सभी श्रवणपान करने के लिए दूर दूर से यहाँ भगवत प्रेमी विराजे हैं। सभी लोग थोड़ा समय और देंगे। हमारे बीच में कोरबा से श्री सुबोध शुक्ल जी आए हुए हैं। आप भी मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कोरबा से ही हमारे शेष नारायण मिश्र जी, आप भी मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अनमोल तिवारी जी ग्वालियर से हैं। आप भी मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से भगवान की पावन कथा, कल हम सबने विवाह महोत्सव का दिव्य आनंद प्राप्त किया। विवाह महोत्सव के साथ हम सभी इस पावन अवसर में भगवान कामतानाथ की परिक्रमा, चित्रकूट धाम की परिक्रमा, मंदाकिनी स्नान, यह लाभ हम आप सभी प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत सहयोग सभी भगवत प्रेमियों का प्राप्त हुआ है। हमारे श्री दान बहादुर सिंह जी खगौरा से आए हैं। मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री भूपेंद्र बहादुर सिंह जी, श्री पंकज सिंह जी, श्री विनायक सिंह जी, मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे श्री रण बहादुर सिंह जी मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। रण बहादुर सिंह जी, आप जो अभी कथा आगामी वर्ष में होगी सुखताल तीर्थ में, उसके आयोजक हैं। श्री रण बहादुर सिंह जी मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में श्री शेषमणि तिवारी जी कोरबा से आए हुए हैं और आरंभ से ही आ गए हैं। हमारे श्री प्रमोद शुक्ल जी सपत्नी, उनकी सहधर्मिणी हमारे श्री प्रमोद शुक्ल जी सपरिवार यहाँ पधारे हैं। श्रीमती नीलम शुक्ला मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे श्री जगदीश गौतम जी हटवा से आए हुए हैं। मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री उमा दत्त द्विवेदी जी भमरा से हैं। मंच में आ जाएं, व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम निवास त्रिपाठी जी हमारे जखौरा वाले सतना से सपरिवार आए हैं। मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे श्री मुकेश गौतम जी, उनके साथ हमारे श्री राम बाबू जी आए हुए हैं। मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें।
आज हम आप सभी सतना रीवा से विशेषकर भगवत प्रेमी यहाँ आए हुए हैं। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना है। हमारे श्री राम निवास त्रिपाठी जी के सुपुत्र हैं श्री रितेश त्रिपाठी जी, युवा नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप भी मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती पूनम सिंह जी आई हुई हैं, मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गोविंद नारायण सिंह जी मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन महानुभावों का नाम पुकारा गया है, आप सभी शीघ्रता से मंच में आकर के व्यासपीठ का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करें। पावन दिव्य श्री राम कथा हम आप सभी श्रवणपान कर रहे हैं चित्रकूट धाम में बैठ करके। इस कथा के साथ साथ हम आप सभी कार्तिक मास में मंदाकिनी स्नान करने का अवसर और साथ ही हम सभी को कामदगिरी भगवान की परिक्रमा करने का अवसर मिला। कामतानाथ स्वामी की परिक्रमा रात दिन बराबर पूरी रात परिक्रमा चलती रहती है। रात में भी कोई जाए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तो भी 100-200 लोग परिक्रमा लगाते मिल जाएंगे। तो परिक्रमा पूरी रात वहाँ चलती है। तो आप सब परिक्रमा भी समयानुसार अवश्य करें। आसपास के तीर्थ हनुमान धारा, सती अनुसुईया, लक्ष्मण पहाड़िया इत्यादि इत्यादि का दर्शन आप सभी कर सकते हैं। हमारे बीच में कोरबा से माता जी पधारी हुई हैं। आरंभ में ही आप यहाँ आ गई हैं। श्रीमती रेखा त्रिपाठी जी माता जी, जो प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा रही, महिला मोर्चा की छत्तीसगढ़ से, मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती रेखा त्रिपाठी माता जी, पूरा समय इस बार आपने प्रदान किया है, बल्कि एक दिन पहले ही आ गई थी। हमारे परम वैष्णव श्री शांत कुमार त्रिपाठी जी के पुण्य स्मृति में आपने तीर्थों में, प्रति तीर्थ में भगवान की कथा के लिए अपनी सेवा राशि प्रदान की है। भगवान के चरणों में बारंबार कामना है भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठवासी श्री शांत कुमार त्रिपाठी जी को अपने निज धाम में स्थान प्रदान करें। ऐसी कामना करते हुए माता जी श्रीमती रेखा त्रिपाठी जी व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में श्रीमती बेला गायधने जी कोरबा से आई हुई हैं। उनके पति श्री किशन गायधने जी, श्री किशन गायधने जी आए हुए हैं कोरबा से। आप भी मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सुनीता शुक्ला जी कोरबा से आई हैं। आप भी मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सुनीता शुक्ला जी कोरबा से, श्रीमती बेला गायधने जी कोरबा से। रामचरितमानस महिला मंडल समिति के सभी सदस्य हैं। मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में श्री राम श्रवण गौतम जी अमरैया से हैं और हमारे राम बालक प्यासी जी घोड़काट से हैं। मंच में आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम बालक प्यासी जी, बातचीत करने में ऐसा लगा कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग सामने बैठे हैं वो लोग खाली बोलेंगे, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो लोग नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा हो तो मंदिर के व्यवस्थापकों की ओर से हम बोल सुधार किए देते हैं। एक बार आप लोग उच्च स्वर से बोलिए और इतना बोलिए कि कम से कम बहुत दूर न सही तो आपके सन्मुख स्थित श्री मत्त गजेंद्र नाथ जी महाराज के चरणों तक आपकी आवाज पहुंच जाइए। बोले चित्रकूट धाम की जय हो। हाँ, अब लगा कि आप राम कथा में आए हैं। चित्रकूट के इस पावन स्थल में स्थित आचार्य मंदिर में चल रही
नव दिवसीय भव्य श्री जगन नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम की दिव्य कथा में आए हुए समस्त नर नारी अतिशय बड़भागी हैं और उस अतिशय बड़भागी की भीड़ में मैं अकिंचन छोटा सा प्रयागराज से आया। उसके पीछे तात्पर्य मात्र इतना था कि आप सबको पता होगा कि सारे तीर्थ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। सब कोई में सब आ जाते हैं, लेकिन एक विचित्रता होती है कि महाराज श्री चित्रकूट यहाँ से चल करके प्रयागराज नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं कि भगवान ने आशीर्वाद दिया था चित्रकूट धाम को कि प्रयागराज में समस्त देवी देवता, समस्त नर नारी माँ गंगा की गोद में स्नान करके अपने पापों का क्षय जब करेंगे तो उन पाप से आप जब मलिन हो जाएंगे तो प्रयागराज तीर्थराज वहाँ से चल करके चित्रकूट आते हैं। चित्रकूट में माँ मंदाकिनी की गोद में रह करके अपने आप को स्वच्छ करते हैं और निर्मल करते हैं। इसलिए चित्रकूट में यदि आप उपस्थित हैं तो मैं प्रयागराज से आना मेरा आवश्यक इसलिए था कि मैं प्रयागराज का प्रतिनिधि बन करके आया हूँ। चित्रकूट की शरण में तो मुझे आया ही है। श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। बहुत चंद क्षणों में महाराज श्री की चरणों में एक छोटी सी कथा आपको सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक जगह ऐसी ही भव्य कथा हो रही थी। महाराज श्री जैसे ही दिव्य संत कथा कह रहे थे और महाराज श्री जैसे दिव्य संत ने कहा कि भगवान का नाम लेने से सब लोग तर जाते हैं, भगवान की कथा सुनने से सब तर जाते हैं। उन्हीं के बगल में एक पिंजरे में तोता रखा हुआ था। उस तोते ने कहा बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज जी को कि मैंने अपनी कथा प्रारंभ की। अभी जैसे प्रारंभ की कथा में महाराज श्री अहोबिल प्रबन्नाचार्य जी कथा कह रहे थे, ऐसे वो महाराज जी भी नए नए कथा कह रहे थे। शाम को गए महाराज जी के अपने गुरुवर के चरणों में बैठ गए। बोले महाराज मैंने इतनी बड़ी का बात कह दी कि भगवान की कथा सुनने से सब तर जाते हैं, लेकिन वहां बैठा एक तोता कह रहा था ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। महाराज श्री ने कहा कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ कथा में चलूंगा। महाराज श्री दूसरे दिन गुरुवर के साथ पहुंचे और उस तोते के पिंजरे के पास बैठे, उससे कुछ वार्ता की। वार्ता करके जब कथा कहने के लिए मंच पे पहुंचे तो जो मुख्य यजमान थे उन्हीं का वो तोता था। मुख्य यजमान ने जब देखा कि तोता पिंजरे में चहक रहा है कि नहीं, तो देखा तोते की दोनों टांग ऊपर थी और वो बैठा लेटा हुआ था आराम से। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हो गया तोते को। खैर अब चूंकि वो मृत हो गया था, भगवान की कथा चल रही थी, इसलिए वहाँ उसको रखा नहीं जा सकता था। उसको तोते का गेट, पिंजरे का गेट खोला गया। गेट खोल करके उसको बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाला तोता वहाँ से उड़ने लगा। उड़ने लगा तो बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को, अरे ये तोता तो जिंदा था, ये कैसे हो गया। तोते ने एक बहुत मार्मिक बात कही थी। उसने कहा कल कथा में अहोबिल प्रपन्नाचार्य जी जो कह रहे थे ना कि राम कथा सुनने से भवसागर से मुक्ति हो जाती है, वो बिल्कुल सही थी, लेकिन एक बात थी। वो बात ये थी कि भव से तर तो जाते हो, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक नहीं तर सकते हो। गुरु ने बताया कि बेटा टांग रखा के उठ जाना। आज मैंने वही क्रिया की और मैं भवसागर से तर गया। गुरु बिनि भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। महाराज चित्रकूट के शरणों में आकर के आप सब दिव्य कथा सुन रहे हैं और चित्रकूट का इतना बड़ा प्रपरात है। महाराज ने स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा है कि अवलोकत अपहरत निषादा। बहुत कथा लंबी हो जाती है इसलिए मैं पूरी अर्धाली नहीं कह रहा हूं। अवलोकत अपहरत निषादा। तीर्थराज चित्रकूट में केवल एकमात्र ऐसी क्षमता है जिसको केवल अवलोक करने से, देख लेने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री चरणों में बैठ करके आप सब दिव्य कथा सुन रहे हैं। आप बड़भागी हैं और आपके माध्यम से
जिन जिन लोगों तक ये राम कथा की चर्चा चली जाएगी, निश्चित मानिए वो भी बड़भागी हैं। हम और आप आइए महाराज श्री के मुखारविंद से ऐसे ही वचनामृतों को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और चित्रकूट की शरण में रहते हुए प्रयागराज से आवें, चाहे सतना से आवें, चाहे रीवा से आवें, सब भगवान की सबई भूमि गोपाल की। हम सब सामान्य हैं क्योंकि हम सब भारत की संतान हैं और भारत में रह करके आध्यात्म की ओर बढ़ते हुए महाराज श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम लूँगा। लेकिन यदि आप सब ने ये कथा सुन ली हो तो एक बार हाजिरी अपनी जरूर लगा दीजिएगा, ताकि चित्रकूट त्रिकूट पर्वत तक ये आवाज चली जाए, आपकी हाजिरी लग जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हमारे श्री सतीश मिश्र जी अपना भावांजलि व्यासपीठ पे पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण किए। इसके बाद हम चाहेंगे हमारे बीच में संस्कृत जगत के विद्वान हमारे श्रद्धेय श्री डॉक्टर R.K. शर्मा जी पधारे हुए हैं। आप 2 शब्द में अपनी बात रख करके अपने भाव प्रकट करेंगे। डॉक्टर R.K. शर्मा जी व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जरा तालियों के द्वारा इनके लिए इनका स्वागत करेंगे। हमारे डॉक्टर R.K. शर्मा जी अपने भाव प्रकट करेंगे। वर्णानामर्थ संहाराम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन पुण्य दिव्य तपस्थली में राजगुरु आचार्य आश्रम परिवार के इस वशिष्ठायन सभागार में हम सबका सौभाग्य आचार्य आश्रम परिवार कृतज्ञ है। पूज्य स्वामी जी महाराज का यहाँ पर उनकी अहेतुकी कृपा इस आश्रम को भी प्राप्त हुई। हम सब एक ऐसे वातावरण में है जहाँ प्रभु श्री राम कण कण में विराजते हैं, जहाँ की रज में और जहाँ के जीवंत जिस किसी भी पर्यावरण को पर दृष्टि डालें वहाँ सब जगह प्रभु श्री राम कण कण में रज रज में निवास करते हैं। इस अवसर पर जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य पूज्य सदगुरुदेव हम सबका ये परम सौभाग्य है कि व्यास पीठस्थ होकर के उनकी मधुर वाणी से इस भक्तिमयी वातावरण को विशुद्ध कर रहे हैं, अपने अंतर मन को भी शुद्ध कर रहे हैं। आज संप्रति 5म दिवस की कथा है, शायद 4th दिवस की। हम सब पूज्यपाद के सानिध्य में हमारे बीच में विराजमान परम पूज्य संत चरण, यहाँ पर अधिकारी जी, मैं हमारे सभी संगीतज्ञ, मैं आप सभी के मनमानस में विराजमान उस परम सत्ता का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत राजगुरु आचार्य आश्रम परिवार की ओर से कर रहा हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज का सानिध्य हमको पूर्व में कई बार मिल चुका है। मैं अपना परिचय भी दे देता हूँ आपको। मैं डॉक्टर R.K. पांडे ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और पूज्य स्वामी जी महाराज का ये मनोज जी हमारे गुरु भाई भी हैं, जो YouTube चैनल के माध्यम से देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके द्वारा सजीव प्रसारण पहुंचाया जाता है। मैं भी पूज्य स्वामी जी महाराज की 4 दिन से कथा का हो चाहे यज्ञ का हो, लाइव प्रसारण विश्वविद्यालय में भी देखता हूं
और कथा का भी प्रसारण देखता हूँ मैं। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे हम तुरंत खोल के पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृतमयी वचनों का लाभ लेते हैं। मेरा निवेदन है आप सभी सुधी दर्शक श्रोताओं और भक्तजनों से, चित्रकूट की इस पावन पुण्यधरा में पूज्य स्वामी जी के द्वारा वर्णित उनके श्री मुख से निक्षित श्री राम कथा का अमृतमय लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बड़भागी हैं आप। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरीस, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। चित्रकूट के बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज अपने कथा चरित्र माध्यम से बहुत कुछ वर्णन कर भी रहे हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, इस चित्रकूट में जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। आप ये मत समझ लीजिएगा कि जिनके ऊपर विपत्तियां हैं वही आता है यहाँ पर। यहां विपत्तियों का समूल विनाश हो जाता है, यह कथा प्रचलित है। हम सब अपनी विपत्तियों का समन यहां पर, अपने सुख दुख का समन यहां पर तो कर सकते हैं। यहां पर आने के बाद अगर आपने गलती की तो आप ये जान लीजिए कि फिर वह अपराध आपका कहीं क्षम्य नहीं होगा। यहां पर तो समन हो जाएगा, लेकिन यहां पर किया गया अपराध वो फिर कहीं समन नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे बस सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, रेत बिन जल कहां से लाओगे, रेत बिन जल कहां से लाओगे और मृत्यु का हल कहां से लाओगे। और बात करते ही जो कल पल में बीत गया है, क्या आज उसे फिर से वापस ला पाओगे। चिराग से मत पूछो बाकी तेल कितना है, चिराग से मत पूछिए बाकी तेल कितना है, और जिंदगी से मत पूछिए बाकी खेल कितना है। हम और आप यह अवसर तब प्राप्त करते हैं जब प्रेम की अग्नि होती है, भक्ति में जब सघनता होती है, मन में जब लगन होती है, तब गुरुदेव मिलते हैं। चरणों में यदि चाह है और भक्ति का यदि प्रवाह है और पूजा की यदि राह है, तब प्रभु मिलते हैं। नारायण धन हो, छवि में मगन हो, और मन में यदि आपकी पूजन अर्चन और बंधन की कृतज्ञता है तो निश्चित रूप से ये गुरुदेव मिल जाते हैं। आप मत सोचिएगा कि ये प्रतीकात्मक स्वरूप में हम सबके समक्ष विद्यमान हैं। मत भटक संसार में अनुराग मत, मत भटक संसार में अनुराग मत। अब तो चित्रकूट आ गए हो, राम के बनो और राम से भागो मत। निष्काम भक्ति से अपने रिश्ते बनाइए, निष्काम भक्ति से अपने रिश्ते बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। इसलिए आइए सदगुरु देव के श्री चरणों में बैठकर भक्ति, ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास, आस्था इस सबका प्राकट्य सिर्फ इस मात्र से भक्ति ज्ञान का एक ऐसा दीप जलाते हुए, चूंकि दीपावली का पावन पर्व व्यतीत हुआ है, कल देव प्रबोधनी एकादशी थी, हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस अवसर पूज्य स्वामी जी महाराज ने चित्रकूट को आश्रय बनाया, और चित्रकूट में हम तो इतनी प्रसन्नता हुई, पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज की यहाँ कथा चल रही थी, उसी समय मालूम पड़ा कि आपने यहाँ हमारे वशिष्ठायन सभागार को चुना है। बड़ी इतनी प्रसन्नता थी कि चलिए 7 दिन तक हम 9 दिन तक इस अनुष्ठान में सहभागी बनेंगे, लेकिन चूंकि प्रशासनिक कुछ व्यस्तताएं हैं जिन कारणों से मैं उपलब्ध नहीं हो पाया। पूज्य स्वामी जी महाराज आज जैसे ही देखे उन्होंने कहा कि 4 दिनों बाद दिख रहे हो। तो मैंने कहा कि स्वामी जी महाराज अब चूंकि कर्म तो करना ही है और कर्म साध्य है, पहले ड्यूटी भी करनी है, और आपका ये आशीर्वाद है, आपका मेरे ऊपर ये कृपा है कि हम सब इस पावन वशिष्ठायन सभागार में आज वैसे पूज्य स्वामी जी महाराज चित्रकूट आश्रम में ही पधार रहे हैं, उनकी कथा चल रही है, तो उनका भी दर्शन आप सबको होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य संत चरण विराजमान हैं यहाँ इस भक्ति मंच पर। मैं सभी के श्री चरणों में कोटि सत बंदन नमन अभिनंदन समर्पित करते हुए राजगुरु आचार्य आश्रम परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य पाद के श्री चरणों में अपना अनुग्रह
अपने भाव सुमन वहीं से समर्पित करते हुए आज के कथा प्रसंग में आप सब अपने आप को जोड़ें, मन वाणी चित्त को व्यवस्थित करते हुए इस कथा के दिव्य राम कथा के चरित्रों का पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री मुख से वर्णन सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्री बांके बिहारी लाल की। परम आदरणीय श्री पांडे जी जो संगीत विभागाध्यक्ष पूज्य पांडे जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय इस मंच को प्रदान किया। अब हम आइए सीधे जुड़े भगवान की पावन मंगल में दिव्य कथा की ओर। व्यासपीठ से धारा प्रवाह भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगल में दिव्य कथा राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करे जहि पाना। उस हम सभी राम कथा रस में डूब करके अपने मन को पवित्र करें। सभी को सादर जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्